7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 है। बात अगर दिल्ली से सटे नोएडा की करें तो यहां पर भी हालात प्रदूषण से ज्यादा खराब हो गए। प्रदूषण के 527 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ नोएडा में हालात गंभीर हो चले हैं। 439 AQI के साथ गुरुग्राम में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। तो आज भी दिल्ली और NCR के इलाकों में हवा जहरीली है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब, क्योंकि धुंध की एक चादर पूरे दिल्ली और उससे सटे हुए आसपास के इलाकों में लिपटी हुई है, जिसका असर लोगों पर पड़ रहा है। और AQI के आंकड़े बता रहे हैं कि दिन ब दिन कैसे दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 है। तो कोरोना काल में प्रदूषण जहर बनकर दिल्ली NCR के आसमान पर छाया हुआ है और ये दिवाली से पहले का भयानक ट्रेलर है। दिवाली के बाद की अगली सुबह प्रदूषण की भयानक पिक्चर दिख सकती है। ये दिवाली 2 महामारी वाली हो सकती है। जलती आंखें, हांफती सांसें, डरा रही है कोरोना की रफ्तार। दिवाली में सेहत पर दोहरा प्रहार। यह देश की राजधानी दिल्ली है, जो दिवाली से पहले दोहरे खतरे से जूझ रही है। एक तरफ प्रदूषण से लोगों का सांस लेना दूभर है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में एक दिन के अंदर कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रदूषण और वायरस के इस डबल अटैक ने दिवाली से पहले दिल्ली वालों का डर और बढ़ा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब अभी से सांस लेना मुश्किल है, आंखों में जलन हो रही है, तो दिवाली कैसे बीतेगी? और क्या दिवाली में दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाएगी? पहले प्रदूषण की स्थिति को समझिए, तस्वीरें देखिए। किस तरह लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन जलती आंखें और फूलती सांसें उन्हें बेदम कर रही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। स्थिति को समझने के लिए दिल्ली NCR में रविवार शाम 4:30 बजे का पॉल्यूशन मीटर देखिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 413, नोएडा में 527 और गुरुग्राम में 439 दर्ज किया गया। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इसके कारण। अब आप सोच कर देखिए कि दिवाली से ठीक पहले दिल्ली का ये हाल है, तो दिवाली के बाद क्या हो सकता है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की इस वक्त हालत बेहद नाजुक है। दिल्ली पर अटैक हुआ है, डबल अटैक, और वो है कोरोना का और प्रदूषण का। प्रदूषण की स्मॉग की ये चादर आपको हमेशा देखने को मिल रही है। नवंबर के समय में हर साल इसी तरह का स्मॉग आपको नजर आता है, लेकिन इस बार इसका साथ दे रहा है, इससे दोस्ती कर चुका है कोरोना, जिसके रोजाना दिल्ली में 7,000 के करीब मामले, पॉजिटिव मामले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति में चल रहा है और आने वाले वक्त में भी सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बनने वाली है। कोई भी बारिश की संभावना दीपावली तक उत्तर भारत और दिल्ली NCR में नहीं है, जिससे कि पॉल्यूशन इतना ही रहेगा और हो सकता है कि धीरे धीरे और ज्यादा जहरीली हवा हो जाए और एक तरह से दिल्ली गैस चेंबर बनने वाला है। लेकिन देश की राजधानी पर संकट सिर्फ प्रदूषण का नहीं है। बढ़ता प्रदूषण कोरोना वायरस को भी दिल्ली में ताकतवर बना रहा है। बुरी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और 24 घंटे में दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड 7,745 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों की संख्या 6,989 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 4,38,529 तक पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 41,857 है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर फिलहाल 15.26% है। तक का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस है। 3 बार तीसरा पीक चल रहा है। फर्स्ट पीक जून में आया था 23 जून को, सेकंड पीक 17 सितंबर को और थर्ड पीक मुझे लगता है कि
आज जो 7,000 का हम कह रहे हैं, ये शायद ये पीक ही होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति डराने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी की इस बिगड़ी सेहत का गुनहगार कौन है और इस दिवाली कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक से दिल्ली कैसे बचेगी। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, इस बार लोगों के लिए यहां पर डबल परेशानी है। कोरोना संक्रमण से पहले ही लोग जूझ रहे थे और दिल्ली में तो आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब प्रदूषण जो है वो हर दिन के साथ और जहरीला होता जा रहा है लोगों के लिए। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी वरुण भसीन जुड़ गए हैं। वरुण, फिलहाल ताजा हाल दिखाइए। आपके पीछे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या है आज मौसम, प्रदूषण का हाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो स्मॉग है वो अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। पिछले लगातार 5 दिनों से यही स्मॉग देखने को मिल रहा है और इस स्मॉग को अगर आप जहर कहें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ये जहर दिल्ली एनसीआर लगातार अपनी सांसों के जरिए अंदर ले रहा है। और अगर आज मैं आपको ताजा AQI बताऊं तो वो भी आज गंभीर श्रेणी में यानी कि सीवियर कैटेगरी में आता है, जिसमें सरकार द्वारा बताई गई जो ऐप है सफर, उसके जरिए साफ साफ एडवाइजरी होती है कि कोई भी यानी कि हेल्दी व्यक्ति है वो भी घर से बाहर ना निकले। तो आप समझिए कि कितने दिनों से लगातार इसी तरीके की गैस जो दिन भर हवा में रहती है उसके बीच में लोगों को कभी काम करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। साथ साथ में जो कोरोना है उसके आंकड़े दिल्ली एनसीआर पर भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा आंकड़े कल देखने को मिले, गुड़गांव के सबसे ज्यादा आंकड़े हमें कल ही को देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इन सबका सबसे बड़ा कारण अब प्रदूषण भी बनकर आ रहा है। और ये समस्या तो हमारे लिए पुरानी थी, कोरोना हमारे लिए नया था, कोरोना से लड़ाई हमारे लिए नई थी, लेकिन ये प्रदूषण की जो लड़ाई थी ये हमारे लिए पिछले 5-6 सालों से लगातार आ रही थी। उसके लिए भी कोई जो कदम उठाना था वो नहीं उठाया गया है। ग्रैप जो लागू किया था 15 अक्टूबर से वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी जो 5 दिन से लगातार गंभीर श्रेणी में प्रदूषण चल रहा है उसके लिए कोई भी ऐसा कदम हमें आज से 5-6 सालों से नहीं मिला है जिससे कि इसको सुधारा जा सके। चाहे पराली का नाम लीजिए या फिर आप तापमान का नाम लीजिए या फिर आप कहिए कि हवा का चल रहा और ना चल रहा हो, लेकिन प्रशासन अब तक कोई भी कदम पिछले 5 से 6 सालों से इस प्रदूषण को कम करने को लेकर नहीं उठा पाया है। यही लापरवाही है कि हम हर दिन देख रहे हैं कि जो स्मॉग की चादर है दिल्ली एनसीआर में ये लगातार फैलती जा रही है, लोगों का सांस लेना तक दूभर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, देश में कोरोना और प्रदूषण के बढ़ते हुए मामलों के बीच देश में कई राज्यों में पटाखों पर रोक लग सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 23 राज्यों में पटाखों पर रोक लगाई जा सकती है। एनजीटी आज इसे लेकर अपना फैसला सुना सकता है एक याचिका पर। याचिका में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध की मांग की गई है। 4 राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था नोटिस। एनजीटी ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध पर जवाब मांगा था, जिस पर आज एनजीटी का फैसला सामने आएगा और फिर देखना होगा कि आखिर उस फैसले में क्या होता है। 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा आज एनजीटी। तो एक तरफ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो दूसरी तरफ त्योहार के मौके पर बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। हालात इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं कि दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये भीड़ भाड़ और लापरवाही भरी तस्वीरें काफी भारी पड़ सकती हैं। दिल्ली में एक तरफ कोरोना की रफ्तार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, दूसरी तरफ त्योहार के मौसम में लोगों के अंदर से कोरोना का डर कम होता नजर आ रहा है। लेकिन ये लापरवाही और बेफिक्री महंगी भी पड़ सकती है। पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना के खौफ को पीछे छोड़कर लोग शॉपिंग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के दिल कनाट प्लेस की हैं, जहां रविवार के दिन ऐसी भीड़ उमड़ी कि सबसे व्यस्त समझे जाने वाले राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर हजारों लोगों की लाइन लग गई। दिवाली के मौके पर राजधानी दिल्ली के तमाम बाजारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ और रौनक देखने को मिल रही है और यही हाल मेट्रो स्टेशन का भी है। इस वक्त हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि कोविड के चलते कुछ ही लोगों को
अंदर जाने की इजाज़त होती है। इसीलिए अपनी बारी के लिए तमाम लोग जो है काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ही नहीं है बल्कि ये लाइन जो है काफ़ी दूर तक जा रही है। करीब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी मीडिया ने जब लोगों से पूछा तो मालूम चला इनमें से कई लोग 1 घंटे से ज्यादा वक्त से लाइनों में खड़े हैं। एक घंटे हो गए, शॉपिंग के लिए आए थे, इतने समय खराब हो रहे हैं, क्या बताऊं। मैं सर 1 घंटा हो गया लाइन में लगे काफ़ी परेशान हूँ। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो शॉपिंग के लिए आए थे, दिवाली की शॉपिंग के लिए? हाँ, शॉपिंग के लिए। जब मेट्रो स्टेशन के बाहर ये हाल है तो मेट्रो के अंदर की स्थिति को समझा जा सकता है। रात हो या फिर दिन, कोरोना के डर को पीछे छोड़कर लोग अब मेट्रो का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है मेट्रो के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1.5 महीने में दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। 12 सितंबर को 1.5 लाख लोगों ने मेट्रो से सफर किया। वहीं अक्टूबर महीने में रोजाना लगभग 12.21 लाख लोग मेट्रो का सफर कर रहे हैं। चलिए अब आपको मेट्रो में बढ़ती भीड़ और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी समझाते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ज्यादातर ऑफिस अब खुल गए हैं। इसके अलावा त्योहार के सीजन में खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि मेट्रो में भीड़ लगातार बढ़ रही है। मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के नियम तो बेहद सख्त है। डीएमआरसी इनका पालन भी करवाती है, लेकिन भीड़ बढ़ने पर मेट्रो के अंदर नियमों का पालन इतना आसान नहीं। पहले तो सिर्फ सेटिंग थी, अब तो स्टैंडिंग भी हो रही है। अब जैसे सीट्स कम पड़ रही हैं, जैसे स्पेसेस हैं, तो उसके बाद अब लोग खड़े भी होते हैं, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं। अब मतलब रश तो बढ़ रहा है, अब दिन पर दिन तो बढ़ रही है। बिकॉज अभी क्या है, पहले तो बसेस वगैरह थे तो उसके अकॉर्डिंग लोग मैनेज कर रहे थे, बट अभी कंटिन्यूअस मेट्रो स्टार्ट हो गई है तो लोगों का ध्यान फिर से मेट्रो पे आ गया कि मेट्रो इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे कि किससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। रश तो काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम शिफ्ट में ट्रैवल करता हूँ, तो पहले से काफ़ी रश बढ़ गया है अभी। रश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग की बात करेंगे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है, बिकॉज चेकिंग होती है एंड उस टाइम पे ऑफिस आवर्स भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश उस टाइम पे ज़्यादा मिलेगा। आप देश अनलॉक हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मेट्रो में भीड़ बढ़नी तो लाजमी है, लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही पहले से ही टॉप गियर पर भाग रही कोरोना की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा सकती है। रतु कीर्ति सिंह तंवर के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.